मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9वीं वाले मेरे सभी दोस्तों का विज्ञान विषय का पेपर जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। सभी छात्रों को जो पेपर बता रहा हूँ 100% मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो पेपर मैंने चैनल पर डाले हैं और जो पेपर मैं बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में इनमें से ही प्रश्न आएंगे। इसलिए आप जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ याद कर लीजिए। अगर पास होकर प्यारे विद्यार्थियों 10वीं कक्षा में वाकई ही आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं और आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी से मेरा कहना है कि सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इन प्रश्नों को आपको याद कर लेना है ताकि आप पास होकर 10वीं कक्षा में प्रवेश ले सकें। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने ये सारे प्रश्न आ चुके हैं जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। पहला प्रश्न रहेगा, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। प्रश्न क्या है कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ठोस में रिक्त स्थान होता है। यहाँ पर आप ठोस ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो ऊर्ध्वपातित होने वाले जो पदार्थ होते हैं नेप्थलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो करेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एवोगैद्रो स्थिरांक में परमाणु की संख्या क्या होती है। तो 6.022 × 10⁻23, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, पास होना है आपको किसी भी कंडीशन में, इसलिए आप ज़रूर मेहनत करें। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जे थॉम्सन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। तो लिखना है जे थॉम्सन। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो लिखना है आपको त्वरण। अगला प्रश्न रहेगा, ध्यान से आप देखिएगा, तेज हवा चलने से पेड़ के पत्ते या फल टूटकर गिर जाते हैं, क्यों। तो वो स्थैतिक जड़त्व के कारण गिर जाते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो चंद्रमा पर भी 12 किलोग्राम होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 12 किलोग्राम। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा, एक एम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा बताइए। तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv²। क्या हो जाएगी, 1/2 mv²। इसकी गतिज ऊर्जा होगी, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। क्या लिखना है, शुष्क बर्फ। टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो टिंडल प्रभाव जो है कोलाइड विलयन के द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो लिखना है कोलाइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। तो AlCl3। क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है AlCl3। कोशिका का मस्तिष्क को कहा जाता है। तो केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा गया है, केंद्रक। हमारे शरीर में गति के लिए ऊतक उत्तरदायी होता है। तो उसका नाम होता है पेशीय ऊतक। प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन कहलाता है। तो उसे बोला जाता है वेग। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसके जड़त्व की माप होता है। तो यहाँ पर आंसर के रूप में हो जाएगा आपका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, ये जोड़ी रहेगी, ध्यान से देखेंगे। अत्यधिक संपीड़ी क्या होता है। तो अत्यधिक संपीड़ी जो होती है वो गैस होती है। ब्रोमीन जो है एक आधातु तत्व है। तो आधातु तत्व से कैल्शियम और आर्गन में आपको मिलाना है, ये संभारिक होते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोला जाता है। फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा में आपका ऑप्शन नंबर एच जो दिया गया है आपको यहाँ एच से मिलाना है। गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग कैसा होता है, 0। माइक्रोफोन में आपको मिलाना है श्रवण युक्ति, श्रवण सहायक युक्ति। ठीक है, ये आपकी जोड़ी रहेगी। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें और याद आप कर लें। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न। दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का जो मात्रक होता है पास्कल दाब का मात्रक होता है। लिखना है पास्कल। स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया था। तो जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने किया था। तो लिखना है आपको जोसेफ प्राउस्ट। अगला रहेगा आपका, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है।
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। डीएनए का पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन बच्चा यहाँ पर आंसर देगा, है ना। वे ऊतक जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तो उन्हें विभाज्योतक बोला जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, विभाज्योतक। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लिखना है आपको ई के बराबर 1/2 mv²। मसाले वाली दो फसलों के नाम लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है धनिया और मिर्च। क्या लिखना है, धनिया मिर्च। तो ये दोनों आप करेक्ट करेंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए जो प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना है इन आंसर के, है ना, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में ना। मेरे द्वारा जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं ये मोस्ट के तौर पर प्रश्न बताए जा रहे हैं, और आप सभी बच्चे जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ें, जिससे कि आपको परीक्षा में हेल्प हो सके। किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें। मोस्ट क्वेश्चन पढ़कर जाएंगे तो निश्चित ही आप पास हो जाएंगे। तो आप सभी बच्चों से मेरा यही कहना था। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ना, तो ध्यान से इन्हें पढ़ना है।